तो आज हम अपना पढ़ेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो दिस इज़ बायोलॉजी क्लासेस बाय त्यागी गौतम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन इट कैन बी डिफाइन एज इट इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन सभी आस्पेक्ट्स में, यानी कि फिजिकल से मतलब है कि शरीर के जितने भी सारे पार्ट हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, वो ठीक ठाक काम कर रहे हों। ठीक है। मेंटल यानी कि कोई मेंटली परेशानी ना हो, स्ट्रेस ना हो। ठीक है। इसमें जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को लेके हो सकती है, जैसे किसी के अगर सिर्फ गर्ल चाइल्ड है, बॉय नहीं है, तो किसी तरह का टेंशन, तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए दिमाग में, बराबर समझना चाहिए दोनों को। ठीक है। सोशल, इसमें आपका एक सोशल प्रेशर हो जाता है, जो खासकर हम इंडिया में देखते हैं। भाई किसी के लड़की है तो बार बार अरे तुम्हारे तो सिर्फ लड़की है, कोई लड़का नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की कोई भी अगर परेशानी ना हो, बिल्कुल ठीक हो, तो वो स्टेट क्या कहलाती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है। ठीक है। आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि इसके जो आस्पेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आस्पेक्ट से मतलब एक तरीके से आप एम मान लो कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये आस्पेक्ट हैं, सबसे पहले क्रिएट अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जानकारी देना किस चीज़ की? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और रिप्रोडक्टिव यानी कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अभी आप लोगों को दी गई है, आपके जो पहले चैप्टर थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें खासकर जो आपका थर्ड चैप्टर है उसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है, कैसे काम करते हैं। ठीक है। और कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये बताया गया है। तो जानकारी देना जिससे लोगों के मन में जो भी मिथ्स हैं, यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। सेकंड पॉइंट, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चाइल्ड, यानी कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो बच्चे को जन्म देने से पहले, ठीक, दौरान और बाद में, तीनों वक्त केयर करना। किस तरीके से केयर करनी है इस चीज़ की जानकारी देना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। नेक्स्ट है गिव नॉलेज ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो लोगों को बताना कि किस तरीके से फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, क्योंकि जो ओवर पॉपुलेशन है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश के लिए। हमारे देश की वजह से पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, फूड की, ठीक है, नौकरी की, सबको नौकरी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और ये कंट्रोल कैसे हो सकती है? अगर लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, उन मेथड्स को बताना, जानकारी देना। ठीक है, कि भाई कौन सा मेथड सूटेबल है वो आप अपना लो। तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिनको हम STDs भी बोलते हैं, यानी कि वो बीमारियां जो केवल सेक्स की वजह से फैलती हैं, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। तो लोगों को उन बीमारियों के बारे में बताना। ठीक है। इसके अलावा क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर रिप्रोडक्टिव इश्यूज लाइक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, लोगों को अवगत कराना जो मेडिकल फैसिलिटी हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। गांव में अभी भी देखा होगा काफ़ी डिलीवरी घर में ही करा लेते हैं, बाहर डॉक्टर को दिखाते तक नहीं है। तो कई बार कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसका नहीं पता चलेगा। जो ये दाई होती हैं इनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलेगा, और इससे क्या होगा, डिलीवरी के वक्त माँ की भी डेथ हो सकती है और बच्चे की भी डेथ हो सकती है। ठीक है। तो लोगों को अवगत कराना कि भाई बाहर जाओ, बाहर निकलो, हॉस्पिटल में जाओ, प्रॉपर चेकअप कराओ। ठीक है। प्राइवेट में नहीं जा सकते, सरकारी हैं, वहाँ पे फ्री है चीज़ें, और इसके अलावा इंसेंटिव भी मिलते हैं अगर वहाँ पे डिलीवरी होती है। इसी तरीके से इनफर्टिलिटी, यानी कि जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उनको वो क्या क्या मेथड हैं जिसके द्वारा वो बच्चा ये गोद ले सकते हैं या फिर कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में बताना।
तो ये सारे आपके एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है और समझनी है। तो अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड में सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि इसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों पढ़ना ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिव इशू एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, हमारे समाज में बहुत सारे इशू हैं जो रिलेटेड हैं इससे, उनको समझने के लिए आपको ये जानकारी ज़रूरी है। और वो क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका ओवर पॉपुलेशन है। अगर आप पॉपुलेशन को लगाम लगाना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या पता होने चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स पता होने चाहिए कि भाई हम कैसे फैमिली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीमेल फीटिसाइड और जेंडर इक्वालिटी, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। अभी भी लोग कहते हैं, इवन जो पढ़े लिखे हैं एजुकेटेड फैमिली है, वहाँ भी लड़के और लड़की को अभी भी बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। सब बेबी बॉय चाहते हैं। ठीक है, लड़कियां हैं पता चल जाता है पहले ही, तो उसको क्या करते हैं, उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं फीमेल फैटिसाइड। ठीक है, यानी कि गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही उसको गर्भ में ही मरवा देना। ठीक, तो इस चीज़ को ख़त्म करना, मतलब ये चीज़ लोगों से दिमाग में बाहर निकालना, क्योंकि इससे रेशो बिगड़ता है। अगर लड़कियां ही कम रह जाएंगी तो आगे फिर शादी किससे करोगे। ठीक है, तो बराबर होना चाहिए रेशो। हरियाणा में गिर गया था, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल किया गया है बल्कि, तो ये रेशो रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जिसे हम MMR भी बोलते हैं। तो मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ। ठीक है, और मैटरनल से यहाँ पे मतलब है डिलीवरी के टाइम जो डेथ होती है माँ की, तो वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में होता है, जो कि पहले बहुत हाई थी इंडिया में, लेकिन अब काफ़ी सुधार हुआ है। हाई इसी वजह से थी कि लोग घरों में डिलीवरी कराते थे, तो इससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होते थे उसका पता नहीं चल पाता था, जिससे डिलीवरी के वक्त डेथ हो जाती थी। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग अब जागरूक हैं, बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाते हैं, प्रॉपर चेकअप कराते हैं, और सबको कराना भी चाहिए। ठीक है, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कोई प्रेग्नेंट हो गई है बाय चांस लेकिन नहीं चाहते हैं, तो उसमें किस तरीके से उसको टर्मिनेट कराया जा सकता है या फिर प्रेग्नेंट होने से रोका जा सकता है, वो सारे मेथड। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड, ये आपके वही हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं, वो आप इसमें पढ़ोगे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनमें मेनली आपकी एड्स भी आ जाती है, वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके अलावा और भी हैं जिनको आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, तो उनको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये वो बीमारियां हैं जो केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलती हैं, और जो हमारा इंडिया का यूथ है, काफ़ी सारे हमारी इंडिया का यूथ यानी कि जो कम एज वाले हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, और ये ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि अगर एड्स का वायरस एक बार बॉडी में चला गया तो फिर वो हमेशा के लिए बॉडी में रहता है, फिर उसको ख़त्म या मारा नहीं जा सकता। तो इसलिए डेंजरस बीमारी है, इसलिए इनके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस बारे में बात भी नहीं कर पाते हैं। ये कुछ इस तरह के टॉपिक हैं कि लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, तो एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इनके बारे में एजुकेट किया जा सकता है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस ART फॉर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, तो ये टॉपिक भी हम इसमें पढ़ेंगे। ART यानी कि ये उनके लिए हैं जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, यानी कि जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो अब बहुत सारी टेक्निक ऐसी आ गई हैं कि वो बच्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब ART के अंदर आ जाता है। ये टॉपिक भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ा है अब तक, इससे आपके ये NCERT के 2 क्वेश्चन है जो आप करोगे। पहला तो ये है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
तो अभी जो हमने डिस्कस की थी वो सारी सिग्निफिकेंस थी, सारे पॉइंट्स थे जो आपने लिखने हैं कि अवेयरनेस करना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और जी प्रिवेंशन ऑफ STDs, ठीक, ये सारे पॉइंट आप लिखोगे। और दूसरा है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एस्पेक्ट्स, तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं।